नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि उपयोगी सूचनाएं उन तक भी पहुंच सकें। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, यूपी में उर्दू की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षकों की होगी भर्ती। प्राइमरी में ग्रेजुएशन में संस्कृत एक विषय रखने की बात। उर्दू शिक्षकों की तर्ज पर सरकारी प्राइमरी व माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति की बात चल रही है। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक तो हैं, लेकिन संस्कृत के नहीं हैं, जबकि माध्यमिक में संस्कृत शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। प्राइमरी में कभी भी संस्कृत शिक्षकों की भर्ती जो है अब तक नहीं हुई, क्योंकि पद ही नहीं सृजित थे तो भर्ती की कोई बात ही नहीं थी। जबकि उर्दू शिक्षकों की भर्ती एक बार दो बार हो चुकी है। सरकार संस्कृत की पढ़ाई हेतु अब उर्दू शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ संस्कृत शिक्षकों की भर्ती भी चाह रही है। उच्च स्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा और कई मंत्री भी उपस्थित थे और उसमें यह जिक्र किया गया माध्यमिक और प्राइमरी में कितने संस्कृत शिक्षकों की भर्ती होगी या अभी तय तो नहीं है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती संस्कृत शिक्षकों की भर्ती अवश्य होगी, यह निर्णय हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 2013-14 में संस्कृत और हिंदी उर्दू इन 3 विषयों के आधार पर टीईटी परीक्षा भी कराई थी, लेकिन तत्काल सरकार ने केवल उर्दू शिक्षकों की भर्ती की, जबकि संस्कृत शिक्षकों की भर्ती उसने नहीं की। तो इस तरह से टेट तो परीक्षा हो चुकी है हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के, लेकिन उर्दू की सिर्फ भर्ती हुई है और संस्कृत या हिंदी विषय की अलग से भर्ती किसी कोई नहीं आई है। ग्रेजुएशन में संस्कृत एक विषय के रूप में रखने की बात बैठक में प्राइमरी में शिक्षक की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में बताया गया है। शासन के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि 2013 में तत्कालीन सरकार ने संस्कृत और उर्दू दोनों की टीईटी भी कराई थी। तो इस तरह से उम्मीद है कि जो भी अभ्यर्थी उस समय या आने वाली जो टेट की वैकेंसी है उसमें संस्कृत से टेट क्वालिफाई करेंगे, उनको एक अच्छी वैकेंसी संस्कृत से मिल सकती है। सभी प्रकार के विद्यालयों में उर्दू विषय के रूप में पढ़ाने के छात्रों की संख्या लगभग 8,70,439 है, जबकि परिषदीय विद्यालयों में उर्दू एवं एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या है 2,59,932। माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत विषय को शिक्षकों के पद खाली हैं और जल्द ही उसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगली सूचना आ रही है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित करके। टीजीटी बायोलॉजी जो है यह एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है और इसकी क्योंकि वैकेंसी में इस बार 2020 के विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। इस तरह से बायोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय तो है, लेकिन उसको टीजीटी में स्थान नहीं प्राप्त हुआ 2020 के विज्ञापन में अभी तक। आगे संभावना थोड़ा सा बढ़ती जा रही है और बायोलॉजी वाले छात्र इंतज़ार भी कर रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण बन रहा है वैकेंसी आने का बायोलॉजी के, वो है तदर्थ शिक्षकों का, क्योंकि तदर्थ शिक्षक बायोलॉजी के भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि तदर्थ शिक्षक के रूप में बाहर हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2021 तक तदर्थ शिक्षकों की भर्ती को कंप्लीट किया जाए। तो इस कारण जो अभ्यर्थी बायोलॉजी के हैं और बाहर हुए हैं उनको अगर बायोलॉजी का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे भर पाएंगे। अतः सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कहीं न कहीं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को तदर्थ शिक्षकों की भर्ती में शामिल करने के लिए बायोलॉजी के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन देना पड़ेगा। यह एक महत्वपूर्ण सूचना हो जाती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की आर्डर की अवहेलना होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 से पहले भर्ती पूरे करने का दिया है निर्देश। इसमें योगी आदित्यनाथ ने भी इस आदेश को पालन करने के लिए शिक्षा चयन बोर्ड को भी आदेशित किया है। हाई कोर्ट ने 2020 में 13 फरवरी को चयन बोर्ड के निर्णय को निरस्त करते हुए लिखित परीक्षा कराने का आदेश दिया था 2016 के टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के लिए। टीजीटी बायोलॉजी के जो अभ्यर्थी थे 2016 के, उनकी परीक्षा कराने का आदेश जारी किया था, लेकिन लगभग 9 महीने का समय बीत गया, अभी तक कोई डेट जारी नहीं की गई। तो अभ्यर्थीगण बायोलॉजी के जो है वो परेशान हैं और आयोग उस पर कुछ निर्णय नहीं ले रहा है। उम्मीद है कि 10 तारीख में
जल्द ही निर्णय कुछ लिया जाएगा, क्योंकि उसमें बैठक 10 तारीख को होनी है। अगली सूचना आ रही है, अप्रैल मई में पंचायत चुनाव कराने की है तैयारी। जैसा कि आप जान रहे हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और यह हटकनें लगाई जा रही हैं, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में दिया है कि अप्रैल और मई महीने में पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आप लोगों का सूचना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।